तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा हनुमान जी का चिन्ह कौन सा। इन्होंने मुझे देखा, अंतर छोटे मोटे कम ज्यादा होते रहते, लेकिन लगातार 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 8 बार लगातार आपने मुझे वोट देकर देश में संदेश दिया कि हमारे नेता को हम गिरने नहीं देंगे, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमें सब कुछ यहाँ से जिंदाबाद रहेगा। आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँव का, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मेरे लिए लड़ता तो 3 मई में तो वसुंधरा से क्यों लड़ता? फिर वसुंधरा का मेरा क्या झगड़ा था? मैं भी सरेंडर हो जाता दूसरे जैसे लोग हुए, मैं होता मंत्री बन के, फिर आज मैं गहलोत के पाड़ा बदल के इधर उधर करता रहता। तो भाइयों, आपके जोधपुर के कई नेता कहते हैं कि हमारी गहलोत साहब से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे, उसके बेटे को भी हरा के अगर पूरा बदला लिया 70 साल का। हनुमान बेनीवाल ने हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाइयाँ सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है, ये सही बात है। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा नाच कर, हर कोई करता है दम तक दम तक। अब कहीं नठाई को नाच लो कटा, अरे जगह सही नहीं, वहां मत नाच, बटी शुरू हो जाओ नाचना। गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? बटी ठुमका गढ़ किलों के सामने नाचे जोर जोर, लोग मजा उड़ा, वो जोरदार ना नाचो, क्यों नाचने को पहले काम रही हो, याद आ जाए बेचारा गलत होने आपकी जगह तो सही है, वो नाच रहा आपको बताए दे भाई मैं ईसा यहाँ आता है, ईसा ही बढ़िया, बटे बढ़िया आज ईसा ही। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल जो लड़ाई लड़के बता रहा है, उसने कहा कि राजा जो पेड़ से पैदा होता है वो राजा नहीं, रानी के पेड़ से पैदा होना राजा नहीं है, राजा वो है जिसे जनता चुनती। तो राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आजाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया, आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हम ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया, तो थे मारला रहेगा, वो खड्डा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया, यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत आगे आ जाता है। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले, अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज समझेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे? पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूल उनके अंदर टीचर नहीं लेते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा MP का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर SP का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पार्लियामेंट। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे से आप उम्मीद करते हो, मैं हमेशा लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भील समाज, नाइक समाज,